नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजल का एग्ज़ाम हुआ लगातार, उसके बाद विवाद जो है वो जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो क्योंकि पेपर लीक हुआ है। अब इसको लेकर के 2 अक्टूबर से लगातार सत्याग्रह पर बैठे हैं कुछ छात्र नेता हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा जी, आज 7 तारीख हो यानी 5-6 दिन हो गए आप लोगों को सत्याग्रह पर बैठे हुए। आज तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो डीसी कार्यालय जाएंगे पत्र सौंपने के लिए। इससे पहले भी हैशटैग अभियान चला, फिर तमाम तरह के से आप लोगों ने विरोध जताया। अब क्या लगता है कि अभी तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे अब कुछ दिन बाद ही जो है दुर्गा पूजा समाप्त होते ही आचार संहिता लागू होने की बात चल रही है, तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? जी, जैसे कि आपने कहा कि कल जैसे ट्विटर अभियान चला था, उसके पहले मशाल जुलूस निकला था और जैसे आज डीसी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है सारे ज़िलों में। तो इससे प्रतिक्रिया आप अगर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में पूछ रहे हैं तो सरकार की प्रतिक्रिया तब तक नहीं आएगी सामने जब तक हज़ारों में लड़के जो हैं वो फिज़िकली प्रेजेंट नहीं होते हैं और अपने आंदोलन को एक मुखर आवाज़ के तौर पर आते हैं और अपनी बातों को एक साथ एकजुटता के साथ जब तक नहीं रखते हैं तब तक जो है इस तरह से हम ये देखते रहेंगे कि लेकिन आप ये देखिए कि ये जो जैसे हर दिन डेली आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया स्टेप्स जो है हम लेते जा रहे हैं, चाहे वो ट्विटर अभियान के ज़रिए हो, चाहे वो जैसे कि अभी हमने जन आंदोलन का ऐलान किया है। 14 तारीख को हम जन आंदोलन लगाने वाले हैं, अर्थात कि इसमें छात्र अदालत लगाने वाले हैं, जिसमें कि पॉलिटिशियंस जो हैं, उभरते हुए जो पॉलिटिशियंस हैं जो इस बार इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वैसे लोग, या फिर जो ऑलरेडी जो पावर में है वो उस तरह के पॉलिटिशियंस जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस है उस तरह के, या फिर आंदोलनकारी जो हैं, लॉयर्स और प्रोफेसर्स जो इस तरह के टॉप नॉच पोजीशन में बुद्धिजीवी वर्ग जो है उनको हम बुलाएंगे अपने कार्यक्रम में, जो 1 दिवसीय कार्यक्रम होगा। और इसमें फिर आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल पूछेंगे अपने, जो उनके ग्रीवेंसेस हैं जी, और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, जो उनके क्वेश्चंस हैं, वो सब एड्रेस किया जाएंगे। तो ये सब देखिए एक स्टेप इस तरफ है कि लोग जो है जागरूक हों, लोग अवेयर हों। अभी देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, आप जेएसएससी जेपीएससी कोई भी इंस्टीट्यूशन की आप बात करें, आप देखिए कि हर इंस्टीट्यूशन में, हर एग्ज़ाम में आपको करप्शन दिखेगा, आपको हर जगह घपलेबाजी की बू आएगी। अभी आप देखिए जो क्या कहते हैं इसको, नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो रिज़ल्ट आया है, आप देखिए 921 पोस्ट के लिए पिछले साल वैकेंसी निकली थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 90 पोजीशंस जो हैं उसका रिज़ल्ट आया। वो भी आप देखिए कैसे सीरियल वाइज जो है रिज़ल्ट आ गया। तो आप समझिए कि ये तो पूरा का पूरा जो है ना, मुझे लगता है कि खेल तमाशा चल रहा है कि आप अपनी मर्जी से जो है जिसको चाहे उसको आप रिक्रूट कर रहे हैं। नगर पालिका की बात कर रहे हैं तो नगर पालिका में पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, फिर लगभग 3-4 महीने के बाद उसका आंसर की निकाला जाता है। उसके बाद छात्र जो है आंदोलन करते हैं, काफ़ी दिन धरना पे बैठते हैं, फिर जाके उसका रिजल्ट जो है ये 3-4 दिन पहले आया है। वही तो मैं कह रही हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठाइए ना, आप शुरू कीजिए, आप स्टार्ट से पीजीटी का आप ले लीजिए, आप जेपीएससी का जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट जेपीएससी जो हुआ था, उसमें आपने देखा कि 2019 की जो खबर है, कल शायद सर्कुलेट भी हो रही थी वो खबर, कि किस तरह से अरविंद कुमार लाल जो एसएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, वो किस तरह से घपलेबाजी के थ्रू, जबकि उनका बेसिकली कॉपी उनकी चेक नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उनको 128 उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मार्क्स मिल के और उनकी एंट्री होती है, और वो वही एसआई टीम के जो है मेंबर भी बन जाते हैं, और वो अब देखिए उनकी 2028 तक उनकी नौकरी है, मतलब कि उसके बाद वो रिटायर करेंगे। तो आप समझिए कि जब आप खुद इतना करप्ट प्रैक्टिस जो चल रहा है, यानी कि दूध की रखवाली बिल्ली को ही मिल जाती है, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए यही है ना कि आप ये सिस्टम ही अपने आप में करप्ट है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आप देखिए एग्जाम्स में किस तरह से जो हायरिंग एजेंसी होती है उसको आपने किस बेसिस पे हायर किया है, उसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर जो जिसको हायर किया है वो स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को वो जो पैसे दे पा रहे हैं उन लोगों का किस तरह से चयन करती है, और फिर वो पैसे जो है किस तरह से जेएसएससी में सर्कुलेट होता है, जेएसएससी से फिर गवर्नमेंट में। तो ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा जाल है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। अब स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, जो कोचिंग सेंटर्स में जाके इतने पैसे दे के कोचिंग करते हैं, वो एक उम्मीद लगा के रखते हैं कि हो सकता है इस बार एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर हो और हमारा हो सकता है चांस बने। लेकिन आपने देखा कि 24 साल हो गए, आप कोई भी एक एग्ज़ाम का नाम बताइए जिसमें आपने ये देखा, आपने भी इतने सालों से जर्नलिज्म की है, आपने आज तक क्या ये पाया है कि कोई भी एग्ज़ाम झारखंड में होता है, क्या वो फ्री एंड फेयर तरीके से हुआ है आज तक?
ये आप खुद इस बात के गवाह हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद JPSC का मैंने एग्ज़ाम दिया है। मुझे पता है कि डिज़र्विंग जो कैंडिडेट्स हैं वो लाइब्रेरीज़ में बैठ के पढ़ते रहते हैं और सिर्फ उम्मीद लगाते रहते हैं। आप देखिए कि किस तरह से, आपने जब डॉक्यूमेंट्री में देख रही थी, BBC की डॉक्यूमेंट्री आई थी कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं, बेचारे गरीब स्टूडेंट्स जो है आके यहाँ पे छोटे से कमरे में 3, 4, 5 लोग कमरे में रह के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं लगातार इस उम्मीद से कि शायद इस बार एग्ज़ाम जो है उनका निकलेगा। लेकिन आप देखिए उनकी सारी उम्मीदें जो हैं, सारी उम्मीदों में पानी फिरता हुआ हमें दिख रहा है। 24 साल हो गए, 24 सालों में एक एग्ज़ाम ढंग का नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर तरीके से विदाउट करप्शन नहीं हुआ है। अब इन सब के बीच में ये देखिए हमारी ये कवायद है, जो मैंने कहा कि JSSC का जो आपने देखा कि 30 तारीख को आंदोलन हुआ था, उसके बाद समझिए कि एक तरह से JSSC का जो आंदोलन है वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन हमने इसलिए इस आंदोलन को जारी रखा और समझिए कि हर दिन नया कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये एक हमें सिस्टम में चोट करना है, हमें सिस्टम को कमज़ोर करना है। हम इस तरह के सिस्टम को अभी इलेक्शंस में हमें ये दिखाना है कि ये सिस्टम, वी डू नॉट वांट सच सिस्टम एनी मोर। हमें खुद के अपने सिस्टम में हमें अपने खुद के सिस्टम्स लाने हैं। हमें खुद अपनी सोच जो है, जो यूथ की सोच है, जो युवाओं की सोच है, वो करप्शन फ्री सिस्टम की डिमांड करती है। वो ऐसे सिस्टम की डिमांड करती है जो जस्टिस पे बेस्ड हो। वो ऐसे लोगों की डिमांड करती है जो वहाँ बैठ के इंसाफ करें, जो अपनी कुर्सियों में बैठ के कुर्सी का दुरुपयोग ना करें। तो इस तरह से जब तक आप लोगों में अवेयरनेस, देखिए ये जो है आंदोलन, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि जहाँ तक हो सके हमारी जो कोशिश है वो ये कि लोगों में अवेयरनेस आए, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आए। अगर वो ये सोचते हैं कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से, अगर वो ये सोचते हैं कि कमरे में बंद होकर पढ़ने से कुछ रिजल्ट हो जाएगा, कुछ भला होगा उनका, तो ये उनकी गलतफहमी है, सरासर गलतफहमी है। अगर वो नहीं जागे तो फिर देखिए अभी इलेक्शंस आने वाले 5 साल तक फिर यही सिलसिला चलता रहेगा। तो उन्हें आज जागना होगा, आज समझना होगा कि उनकी डिमांड्स, उनके राइट्स जो है उसको सामने रखना होगा। तो जनता और जो छात्र अदालत लगाने वाले हम 14 तारीख को, वो भी इसी की तरफ इशारा है, इसी की तरफ एक पहल है कि आप जनता को बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है। और जो भी इस इलेक्शंस में, इस आने वाले इलेक्शन में, अपकमिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत वेलकम है, ताकि वो अपनी सोच जो है वो लोगों के सामने रखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने विचार वो लोगों के सामने रखें और लोग सुने और समझे कि हमें इलेक्शंस में किसको वोट करना है और किसको वोट आउट करना है। जी, हमारे साथ कहकशा थी, अब लगातार सत्याग्रह पे बैठी हैं। इमाम शफ़ी हैं, बात करेंगे। आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हैं, इससे पहले भी कई आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ फलाफल जो है वो निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, आंदोलन एक जिस तरह से एक परंपरा ये है आपका सतत प्रयास है। ये तुरंत जो है, जिस तरह से विकास जो है ना एक सतत प्रयास होता है, एक धीरे धीरे होता है, इसी तरह से ये आंदोलन जो है तुरंत यदि होता भी है तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। आप तुरंत जो है बहुत कम समय में आप सत्ता बदल सकते हैं, व्यवस्था बदल नहीं सकते हैं। व्यवस्था बदलने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना होगा और थोड़ा सा मेहनत करना होगा और ज़्यादा से धैर्य रखना होगा। त्याग और बलिदान मांगता है। कुछ लोग हैं कि हम सोचते हैं कि कोई कर रहा है ना, हम घर में बैठे बैठे ही हमें यदि परिणाम मिल जाए, किसी तरह से परीक्षा रद्द हो जाए, तो 17 बार भाई ये परीक्षा रद्द हो चुका है और एक और बार 18 बार हो जाएगा रद्द, मानते हैं कि रद्द हो जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था फिर वही रहेगा, बना का बना रहेगा। वो पदाधिकारी वहीं पर बैठा रहेगा, ये विधायक वही जीतेगा, ये सिस्टम, ये मुख्यमंत्री वही बनेगा और आने वाले जो बनने वाला है उससे भी सतर्क रहना है, क्योंकि उसने भी आपको ठगा है। तो ये तमाम चीज़ें जब तक वो जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो इसको जानना समझाना, हमें जागरूक करना है जनता को, और धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। आप देखेंगे कि एक आह्वान पर लाखों हज़ारों लोग अब जो छात्र आने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और बापू के रास्ते में हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या लगता है कि अब आज तमाम जिला मुख्यालयों पे ज्ञापन सौंपेंगे अभ्यर्थी जो छात्र हैं एग्ज़ाम कैंसिल को लेकर के, तो क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं, इससे पहले भी आपने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया है। पहला दिन आप लोगों ने ट्विटर मशाल जुलूस किया, फिर ट्विटर कैंपिंग किया, फिर अब आज सभी मुख्यालयों पे बिल्कुल उसके बाद कल से एक विशाल धरना का देखिए पंडाल भी बन रहा है, लगभग तैयार हो चुका है और हज़ारों लोगों को मतलब यहाँ पर बुलाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आए, यहाँ पहुँचे। विशेष करके अभी जो है रांची के आसपास जितने लोग रहते हैं, रांची जिला के आसपास, वो सभी लोग यहाँ मोराबादी पहुँचे और ये आंदोलन को, ये लॉ जो है बुतने नहीं देना है। इस बार न्याय होगी और देर होता है लेकिन सवेर, अभी इस बार जो हमें न्याय मिलेगा। ये परीक्षा रद्द होगा और जाँच भी बैठेगा। इसी के लिए हम लोग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में ये 14 अक्टूबर को बहुत बड़ा विशाल लाखों के तादाद में आप लोग तैयारी कर लें। हर जिला से
11 प्रतिनिधि को चुन लें। हर जिला से 11 प्रतिनिधि भी आएंगे। जो जनप्रतिनिधि हमारे 81 विधायक आने वाले हैं यहाँ पर, उन लोगों को हम लोग आमंत्रण करेंगे और 20 सांसद जो हैं उन सभी को बुलाया जाएगा। पूर्व जो है सांसद विधायक को बुलाया जाएगा। आंदोलनकारी जो झारखंड आंदोलनकारी हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है और जितने भाषा खतियान या छात्र आंदोलनकारी हैं उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है। मीडिया बंधुओं को आमंत्रित किया जा रहा है। जो समझ रखते हैं बहुत गहराई से उन्हें भी स्पेशल आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र के वो भी चौथे स्तंभ हैं। कार्यपालिका के पदाधिकारी लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा और जुडिशियरी के जज से लेकर के पूर्व जज से लेकर के वकील को भी हम लोग यहाँ पर एडवोकेट को भी बुला रहे हैं और सभी को हम लोग यहाँ आमंत्रित करेंगे बापू वाटिका में। और छात्र जो है अपने बातों को अपने आप रखेंगे। ये छात्र अदालत 14 अक्टूबर को लगने वाला है। आप और लाखों के तादाद में, सभी 2400 जिला से लाखों के तादाद में ये मोरहाबादी का ये जो पंडाल है, ये मेला जो है ख़त्म हो गया है, इसीलिए हम लोगों को अब ये पूरा यहाँ पर भरा हुआ नज़र आएगा। शुक्रिया। तो आपने सुना कि अब जेएसएससी के खिलाफ ये बिगुल जो है लगातार इन लोगों ने फूंक रखा है आंदोलन को लेकर के। अब 14 अक्टूबर को जन अदालत लगाएंगे ये लोग और एक नया आयाम जो है इस आंदोलन को देंगे और जेएसएससी सीजल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रद्द करवाने के लिए ये जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद।